सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे उत्तराखंड पीजीटी, यूपी पीजीटी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी के क्वेश्चंस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अपने अच्छे ढंग से और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जरूर यूज करिए और हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म को भी यूज करिए, क्योंकि यहां से लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमेशा निकलते हैं और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सबूत के साथ उन स्टूडेंट्स से जरूर मिलवाता है जो सेलेक्टेड है। यहाँ उन क्वेश्चंस का दायरा दिया जाता है, उन क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। साथियों, बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंसान को दवा के साथ दुआ की भी जरूरत पड़ती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अपनी इन सब चीजों को जरूर आजमाइए, केमिस्ट्री क्लासेस पर आइए और इस चैनल को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको 100% बेनिफिट इस चैनल से जरूर होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहां से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो एग्जामिनेशन में डिट्टो आ जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% आप सिलेक्शन के दायरे में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है और ऊपर वाले से भी कामना करूंगा, सरस्वती माँ से भी कामना करूंगा कि अगर आप चैनल के सब्सक्रिप्शन पर हैं तो आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है और फिजिकल एड्सॉर्प्शन किस बात का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप बताएंगे कि सर ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं, रिवर्सिबल माना जाता है। हाईली स्पेसिफिक नहीं, वो केमिकल होता है। नॉट वेरी स्पेसिफिक और अनप्रेडिक्टेबल, तो ऐसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक नेचर में जरूर नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग सी लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस की आपको सीरीज चाहिए तो आप हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपने क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज कंसिडरेबल एट। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर ही काम करता है, क्योंकि जब क्या होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में शुरुआत में लो टेम्परेचर, बाद में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर उसको और ऐड करने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगेगा वो लो टेम्परेचर इज द परफेक्ट आंसर। इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय एक्टिवेटेड चारकोल, द एक्टिवेटेड चारकोल इज नोन एज। किसकी तरह काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए वो अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है। इसका मतलब वो एक एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है। अपने ऊपर एड्सॉर्ब करने का मतलब हुआ कि अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा तो एक अच्छा एड्सॉर्बेंट बन जाएगा। द रेट ऑफ कीमिजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है प्रेशर बढ़ाने के साथ में, ना इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा भी नहीं है। चलिए और आंसर देख लेते हैं। ये दोनों तो रॉन्ग है फिलहाल। इसके बाद हम लोग दो जो बच्चे हैं उनके ऊपर देखते हैं, आजमाते हैं जोर कि क्या आंसर आना चाहिए। इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आते चले जाएंगे और कोलिजन जो है वो कम होगा और मॉलिक्यूल, भाई कोलिजन गैप ज्यादा मिलेगा तो कोलिजन ज्यादा हो जाता है। गैप कम करते चले जाओ, कोलिजन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हो जाएगी और सरफेस पर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज करता है प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ में। डीकलराइजेशन ऑफ द कलर्ड सॉल्यूशन बाय एनिमल चारकोल इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी के लिए, यूपी के लिए और यूके पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने अपने अंदर उतार लिया तो वादा करता हूं आपसे आज कि इस सीरीज में से 100% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। 6 क्वेश्चन पर आइए। 6 क्वेश्चन क्या कहता है
कि मिल्क, ब्लड एंड ब्लड क्लॉट, ये सभी क्या है? मिल्क क्या है? इमल्सन है। ब्लड क्या है? एक सॉल है, कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। और ब्लड का क्लॉट जो है वो जेल बन जाता है। तो अब जहां पर सीरीज मिल जाए मिला दीजिए, जेल सॉल्व ना, पहले इमल्सन आना चाहिए, बिल्कुल राइट, उसके बाद ब्लड सॉल्व आना चाहिए, यानी कि ये आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन और राइट आंसर। क्या बेस्ट क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इतनी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी कि वहां पर आपको क्वेश्चन भी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इन सभी के लिए आपको जरूर एक बार इस टेस्ट सीरीज को अपनाना चाहिए। फेरिक क्लोराइड इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये जेई और नीट में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं नीट में आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पीजीटी में तो आता ही है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूं कि कहां कहां और आता है ये क्वेश्चन, और टीजीटी एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन की भरमार रहती है। तो 7th क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो फेरिक क्लोराइड आयन है ये Fe ट्राई पॉजिटिव आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन में, तो जो Fe ट्राई पॉजिटिव आयन में यही ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो इसका मतलब हमारा आंसर नंबर 1 और राइट, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जबरदस्त क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे साथियों। तो मैं तो कहता हूं मौका गंवाना नहीं है और इस मौके को भुना लेना है और हमारे साथ इस लंबी सीरीज में शामिल जरूर होइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सामने आपके, 8th क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा व्यू बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखे और आप सही जवाब दे पाए। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है वो सुना देता हूं आपको। डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलोइड, यानी कि कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस इन कोलॉइड्स, कोलॉइड होता है केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। इनमें पार्टिकल साइज का कंपोजिशन तो दोनों में ही रहेगा, सॉल्युबिलिटी भी दोनों में रहेगी, आयनिक कैरेक्टर भी दोनों में पॉसिबल है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो क्रिस्टलोइड के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होंगे और जो साइज कोलॉइडल्स का होगा वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब फिर आंसर हमारा पार्टिकल के साइज से, यहाँ क्रिस्टलोइड छोटे बोले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कोलॉइडल के केस में हमेशा क्रिस्टलोइड छोटे बोले जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप सोचो साहब क्रिस्टलोइड बड़े होंगे ना, क्रिस्टलोइड छोटे होंगे, वो पास आउट हो जाते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल्स पास आउट नहीं होते। बटर क्या आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटर खटर पटर कर रहा है। तो ये बटर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। मान लो मेरी बात को और अपनी इस बात को गांठ में भी बांध लो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बटर इज इमल्सन। ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का है और नोट कर लो कि एग्जामिनेशन के बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन के साथ में ऐसे बेस्ट क्वेश्चन की लॉट जो आपको दी जाती है, और आज आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं तो कहता हूं भाई दूज पर सब्सक्राइब करिए, अगले भाई दूज पर आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। 10th वाले क्वेश्चन पर आइए। लायोफिलिक कोलॉइड्स आर स्टेबल ड्यू टू लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन द पार्टिकल, एकदम सटीक चोट लगी है और आंसर भी यही होगा कि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो हमेशा किसकी वजह से स्टेबल होते हैं, लेयर बन जाती है डिस्पर्जन मीडियम की पार्टिकल्स पर। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। 10th वाले का जवाब बिल्कुल 100% राइट है। एलम प्यूरिफाई कर देती है वाटर को, ये करती क्या है, ये कोएगुलेशन कर देती, इंप्योरिटीज को प्रेसिपिटेट कर देती है। तो यहां पर कोएगुलेशन जवाब लगा लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहां से इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, मिल्क कोलॉइडल है, ठीक है ना, आइसक्रीम आपकी कोलॉइडल है, ब्लड कोलॉइडल है, तो यूरिया पानी में घुल जाएगी, ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, इट इज नॉट ए कोलॉइडल सॉल्यूशन।
बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से डाउन चला जा रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन पैदा हुई है। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल इज, हमेशा लायोफिलिक सॉल का जो सरफेस टेंशन है वो वाटर से कम हो जाएगा, तभी वो अंदर अट्रैक्ट कर पाएगा। लायोफिलिक यानी कि लिक्विड लवर होना चाहिए, तो लोअर देन दैट ऑफ द वाटर होना चाहिए। मिल्क इज ए कोलाइडल इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसमें सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड वाली कंडीशन रहती है, या लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो आपको बता देता हूं कि अगर आप फैट पार्टिकल्स को ये लिक्विड मानते हो और ये दूसरा डिस्पर्जन भी लिक्विड है, तो ये एक्चुअल में लिक्विड इन लिक्विड होता है। ऑयल इन लिक्विड वाली कंडीशन है, लेकिन ऑयल कोई दिया नहीं है। एक तो होता है ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप, ये ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑयल दिया नहीं, ऑयल को भी एक लिक्विड माना गया है, तो यहाँ वाटर जैसी नाम ही नहीं दिया है, तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप में हम इसे रखेंगे और आंसर अपना देंगे लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सॉलिड्स को तो नहीं, क्योंकि फैट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते, सेमी सॉलिड होते हैं, ऑयल कंडीशन में होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जब आप अपना जो लॉक करेंगे वो ए वाला लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज, और ऐसी सीरीज के लिए आपको जरूर इंतजार करना पड़ा। हम आपके लिए इन्हीं सीरीज की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लायोफिलिक सॉल्ट। लायोफिलिक सॉल्ट वो होते हैं जो लिक्विड लवर होते हैं और हमेशा, जैसे स्टार्च है आसानी से बना लेता है, कोलाइडल से गम बना ले, जिलेटिन बना लेता है। तो अगर हम मेटल सल्फाइड का देखें तो ये लायोफोबिक बनाते हैं, लायोफिलिक नहीं बनाते। इनके लिए स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, तो आप इसे एनसीईआरटी में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बेस्ट क्वेश्चन है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए जब बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास की जाती तो स्कैटर कर दी जाती, इसको टिंडल इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो आप यहां पर इज स्कैटर्ड पर लगा दीजिए, यही आपका सटीक आंसर है। तो मैं तो कहता हूं ऐसी सीरीज जो हमारे पास में है, अवेलेबल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। द मेथड ऑफ रीडिसॉल्विंग द कोलॉइडल पार्टिकल इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज, तो यहां पर द मेथड ऑफ रीडिसॉल्विंग द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन, तो आपको बहुत सिंपल है कि जो हमने प्रेसिपिटेट बनाया उसको दोबारा घोल दें तो वो पेप्टाइजेशन कहलाता है। यानी कि पेप्टाइजेशन में जो प्रेसिपिटेट होता है उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया जाता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट, या पेप्टाइजिंग एजेंट भी उसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग फ्लोकुलेशन। अगर आपसे लीस्ट इफेक्टिव मतलब कम प्रेसिपिटेट कर पाए, और अगर कम प्रेसिपिटेट कर पाएगा तो वही होगा जो जिस पर चार्ज कम आएगा, और चार्ज कम केवल एक ही जगह पर आ रहा है और वो है हमारा केबीआर। तो इट मींस आंसर इज केबीआर, राइट। नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीजीटी, यूकेपीजीटी। आप ये जान लीजिए, अगर जीवन में सफल होना है तो फिर आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे गाइडेंस में करना पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन तो सब करते हैं। मैंने बहुत अच्छी कोचिंग्स देखी जहां मैं एक छोटे प्लेटफॉर्म पर जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन की बेस्ट स्ट्रेटजी दे रहा हूं। दूसरे के कहने पर मत आइए, आप अपने आप को गंभीरता से लीजिए, सोचिए कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा क्या है। अगर समाज में उस प्रतिष्ठा को मेंटेन करना चाहते हैं जो वाकई में आपकी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज के हिसाब से होनी चाहिए, तो फिर आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो पैसा खूब कमा सकते हैं, या तो लेवल बहुत हाई हो जाना चाहिए जो हर लेवल को डाउन कर दे, और फिर मीडियम लेवल में रह करके यू आर ओनली द ट्यूटर, नथिंग एल्स। आप केवल ट्यूटर रह जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि आपसे कोई ये न कहने पाए कि आप ट्यूटर हो। आपसे कहे, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप बताते हो कि सर हम टीचर हैं। फिर वो पूछता है गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट, तभी हम लोगों को बुरा लग जाता है। तो नहीं, अगर प्राइवेट बोलना चाहते तो गंभीरता से बोलिए कि मैं प्राइवेट टीचर हूं और मेरी साहब 10 करोड़ का
यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, वहां 25 टीचर 50 टीचर पढ़ा रहे हैं, तब आपका जलवा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टोक नहीं पाएगा यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर कह दिया कि नहीं साहब हमारे पास 200 बच्चे 500 बच्चे हैं उनकी कोचिंग पढ़ा रहा हो, तो यू आर ओनली द ट्यूटर, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब है कि आप पूरी अर्निंग कर रहे हैं, अपने माइंड का, आपके अंदर बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तभी तो आपके पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं भाई। आप बहुत टैलेंटेड हैं तभी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन ये समाज आपको कदर नहीं कर रहा है सिर्फ इसी वजह से कि आप टैग। तो एक बार कंपटीशन निकाल के रिजाइन मार देना, दैट्स ऑल। उसके बाद कोचिंग चलाना। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ज्वाइन करना, सीना ठोक के कहना उससे कि देखो 4 कंपटीशन मैंने निकाली, इंटरव्यू दिया, सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं, ये लेटर मेरे पास रखा हुआ है, नौकरी शौक के लिए करता हूं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि लोगों को इस बात की जरूर जो है वो जवाब दीजिए कि हम कंपटीशन निकाल सकते हैं। जॉब नहीं करिए, मेरा शौक है, ट्यूशन पढ़ाना मेरा शौक है, कोचिंग पढ़ाना मेरा शौक है, जॉब करना मेरा शौक नहीं है। लेकिन तुम लोगों को दिखाना है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने कंपटीशन निकाल करके दिखाया। तो ये दिखाइए लोगों को। स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, क्या होना चाहिए? अगर अभी मैंने आपको बताया कि इसका जवाब, अभी मिल्क का एग्जांपल देकर के बताया, इमल्सन होना चाहिए। गोल्ड नंबर पर भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी बहुत आए हैं, तो यहां पर मैं आपको यूपी पीजीटी जरूर लिखे देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जवाब क्या आना चाहिए? द अमाउंट ऑफ द गोल्ड, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। द अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू कोगुलेट द कोलॉइड, नहीं ये भी नहीं है। तो अब आपका जवाब क्या हो सकता है? द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ए। आपको याद आई डेफिनेशन? याद आई? बस उसी डेफिनेशन को मैं भी ढूंढ रहा हूं कि क्या वो डेफिनेशन मिल पाती। द अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोलॉइड्स, तो इसका मतलब मुझे तो जवाब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो डेफिनेशन ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ नन ऑफ द अबव को मैं लगा देता हूँ। साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके अंदर में रहेगा साइज, और इसके अंदर में 1 नैनोमीटर 10⁻⁶ से लेकर के, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1000 नैनोमीटर, वही सेम कंडीशन, 1 नैनोमीटर ये हो गया, और ठीक 1000 नैनोमीटर ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। द सिंपलेस्ट वे टू चेक वेदर द सिस्टम इज कोलाइड और नॉट, सिंपल सा लाइट पास कर दीजिए। जैसे लाइट पास करेंगे, अगर टिंडल इफेक्ट शो हुआ तो सॉल्यूशन कोलाइडल, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन कोलाइडल नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या 23 क्वेश्चन आप हमें लगा करके दिखाएंगे? क्या आप इस क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे? क्या इस क्वेश्चन पर आप थोड़ी सी हिम्मत जताएंगे? अगर नहीं जताएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे लो हो सकता है सर ही को ना पता हो तो हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आप करेंगे, ठीक है ना। 23 मैं कर देता हूं, 24 आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 50 ml हमने ले लिया, और 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्सलिक एसिड इज शेकन विद, तो पहले तो मैं जो 50 ml है उसको कन्वर्ट कर लेता हूं। किस में कन्वर्ट करूं? इसका मतलब है इसको मैं ऑक्सलिक एसिड को मोल्स में अगर कन्वर्ट करता हूं तो हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। 1 मोलर 50 ml 1 मोलर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है, नीचे 1000 लेना पड़ेगा, 1000 हो गया, और 1 मोलैरिटी हो गई, तो इसका मतलब 0.05 यहाँ पर आ गया। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर हम लोग इतना कंसेप्ट, फिर उसके बाद कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ द वुड चारकोल, ठीक है, किसमें 0.5 ग्राम ऑफ द वुड चारकोल में ये डाल दिया गया। तो अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन 0.5 मोलर हो गई। तो अमाउंट ऑफ द ऑक्सलिक एसिड एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द चारकोल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग 50 ml 0.5 मोलर में निकाल लेते हैं, तो 50 ml 0.5 मोलर में 0.5 से मल्टीप्लाई, सेम मेथड है, तो ये 50 मोलर हो गया, और नीचे 1000 हो गया, वहां पर 1 मोलर था, अब यहाँ 0.5 मोलर कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाए 5 पंजे 25, यानी कि 0.025 हो जाएगा, 0.025 मोल हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और यहाँ पर 0.05 मोल था। इन दोनों में अब हमें वैल्यूज पता लग गई, यानी कि अब अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ, 0.05 माइनस 0.025 कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो आपका वही आधा बचेगा, 0.025 ही बचेगा, इतने मोल बच गया। अब इसका मतलब हुआ
कि हमने कितना वुड लिया है, 0.5 ग्राम लिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट पर ग्राम अगर निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं अमाउंट पर ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.025 अपॉन कितने में था, 0.5 में था तो 0.5 कर दो, इंटू 1 कर दो, तो फिर वही आ जाएगा 5 पंजे 25 यानी कि 0.05 मोल यहाँ पर आ जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड का मास जो होता है, मोलर मास 126 होता है, तो 0.05 इंटू 126 कर दीजिए। भाई स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम में तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाना चाहिए 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13 और 5 एकम 5 और 1 6, एक 2 के बाद डेसिमल 6.3 ग्राम आ जाना चाहिए। कहीं पर है 6.3 ग्राम, बिल्कुल राइट, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल मेथड में मैंने कैलकुलेशन की, बहुत लेंदी नहीं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ देता हूं, एक बार जवाब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, यानी कि 9473702711। इस पर आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो। उस क्वेश्चन को लिख करके इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। ऑन एडिशन ऑफ द 1 ml of 10% NaCl solution to 10 ml gold salt in the presence of 0.25 gram of the starch, the coagulation is just prevented, starch has the gold number। साफ दिखाई दे रहा है आंसर। इस आंसर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हम आपको इसको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। आप इसके आंसर को बताएंगे। 0.25 ग्राम जो है वो प्रिवेंट कर रहा है 10 ml को, साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका मतलब गोल्ड नंबर कितना हुआ, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी गोल्ड नंबर हुआ 250। यानी 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करके आप मुझे आंसर बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपको आंसर भी अंदाज लग गया होगा, मैंने आपको हिंट भी कर दिया है, और इस हिंट के साथ में आप आंसर भी हमें बता पाएंगे। अंदाज होगा कि आपने आंसर शायद सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ब्रीडिक्स आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, ब्रीडिक्स आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही हमेशा ब्रीडिक्स आर्क मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल का कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ब्रीडिक्स आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब कहाँ यूज नहीं होता है, तो जहां होता कहाँ है, जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो यही हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। 26वें क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैटायनिक मिसल्स अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, CMC क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसका जवाब क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैटायनिक, तो आपको जो है वो सिटाइल, आपको याद होना है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है वो कैटायनिक बनाता है, बाकी ये सोडियम डोडेकाइल और सोडियम एसीटेट, ये सभी जितने भी हैं वो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बनाते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर जो राइट निकल करके आएगा वो आपका सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि सॉल शो करता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप अपने गले से लगा करके रखिए, हम तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार देते रहते हैं। 28th क्वेश्चन कह रहा है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। डायमीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का अभी मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में ही बात की, 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ मीटर तक होता है। एलम इज अ वाटर प्यूरिफाइड, क्योंकि कोगुलेट कर देता है इंप्योरिटीज को, और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में आ जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर पहुंच लेते हैं, और 31 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल्स इन एक्वा सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको अभी मैंने बताया यानी कि कौन बनाएगा, तो डोडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनाता है, क्योंकि ये कैटायनिक और एनाइन में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफिलिक सॉल्ट के लिए कौन सा करेक्ट है, इरिवर्सिबल होता नहीं, लायोफिलिक रिवर्सिबल होता, लायोफिलिक है ना,
वो आसानी से जो बनता है वो आसानी से बिगड़ता भी है। और इसी के साथ साथ हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की भरपूर स्लॉट पर हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म बाय इनऑर्गेनिक ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होती है, ऐसी भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा कि नहीं भाई, इसका जवाब तो बी भी नहीं लग रहा है मुझे, बी भी नहीं लग रहा है मुझे, 100% बी जवाब इसका नहीं, ए नहीं था, बी नहीं था। रेडली कोगुलेट ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन ये खुद स्टेबलाइज होते हैं, तो मुझे सेल्फ स्टेबलाइज्ड आंसर इज द बेस्ट आंसर लगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए आज की सीरीज में, आप इनको करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए उस एग्जाम के लिए जिसमें आप वाकई में, जिस युद्ध को आप जीतना चाहते हैं, उस युद्ध को जीतने के लिए हम पूरी आपकी मदद करेंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और अपने उद्देश्य को पाने के लिए हर भरसक वो प्रयास करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आप जैसा प्राणी धरती पर कोई पैदा नहीं किया है और वो आप ही हैं जो पीजीटी निकालेंगे और इसी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म की मदद से निकालेंगे। आरपीएससी, यूपी पीजीटी, साथ ही साथ उत्तराखंड और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के जितने पीजीटी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन 100% होगा। हमारे चैनल पर बस बने रहिए, जितनी भी वीडियोस हैं हम लगातार देते हैं, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस दी हैं, उनको देखिए और अपने हाथ से बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।